भी हैं, कहीं भी अगर कहेंगे तो मैं वहाँ पे भी पहुँचा दूँगा। लेकिन ये है कि वो लेसन प्लान हुए हैं। बाल ये है कि जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने एक लेसन अपना मुकम्मल करना है। फिर जिस वक्त आपने लेसन मुकम्मल करना अपना, तो हर लेसन के शुरू में आपने अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है। फिर जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, आमतौर पर आप चूँकि एम एजुकेशन के हैं या बीएड के हैं, आपने 9th या 10th में से किसी एक क्लास को लेना होता है। फिर क्लास आप 9th लिखेंगे, जो सब्जेक्ट मजमून होगा उसका नाम लिखेंगे, जो टॉपिक होगा उसका नाम लिखेंगे, जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो लिख लेंगे 35 मिनट, 40 मिनट या आधा घंटा, यानी जो भी है, ज़्यादातर 40 मिनट की घंटी होती है वो लिखेंगे। तो ये आप लिखने के बाद अपना लेसन शुरू करेंगे। जब आपने अपना लेसन शुरू करना है तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने अपने जहन में रखनी हैं, क्योंकि जब तक वो चीज़ें आप जहन में नहीं रखेंगे उस वक्त तक आपका जो लेसन है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें ये हैं कि आपने अपने उसके 3 खाने यानी कि बना लेने हैं। अपना जो रजिस्टर आपने बनाना है उसके 3 खाने होने चाहिए, उसके 3 खाने जो है ये होने चाहिए, ये बात आपके जहन में रहे, ठीक है। उसके जो 3 खाने हैं, जैसे आपने यहाँ पे लाइन लगाई और आपने इधर लाइन लगा ली है, तो उसके बाद आपने इधर लाइन लगा लिया, 3 खाने होने चाहिए। 3 खाने आपने जब बना लिए हैं तो इसके ऊपर क्या लिखना है? इसके ऊपर 3-4 चीज़ें जो लिखी जा सकती हैं, आप वैसे लिखेंगे इक़दामात सबक, और अगर इंग्लिश में है तो उसमें लिखेंगे स्टेप्स, ठीक है। इस तरह आपने स्टेप्स लिखना है। वैसे ये चीज़ें जो है ये तो चले मैं आपको वो मॉडल दूंगा तो उसमें भी आप वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं जो आपको ख़ास तौर पे चीज़ बताना चाह रहा था वो ये है कि जिस वक्त आपने रजिस्टर बनाना है, अब आपके लिए ये मसला होगा कि 20 लेसन आप कैसे प्लान करें। उसका मैं ईजीएस्ट सिंपलेस्ट जो वे है वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसमें करना आपने ये है कि आपने कोई तकरीबन यानी कि 6 लेसन जो है ना वो आपके लिए नए होने चाहिए। नए से मुराद ये है कि 6 डिफरेंट लेसन होने चाहिए इस्लामियात के या मुतालिया के। फिर जब 6 लेसन आपके हो जाएं, उन्हीं को आप रैंडमली पहले 6 लिखें, फिर उसके बाद उन्हीं 6 को लिख लें, फिर उसके बाद उन्हीं 6 को लिख लें, और उसके बाद 2 चलें, कोई और लिख लें या उन्हीं में से लिख लें। यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि 20 के 20 नए टॉपिक होने चाहिए, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश है, कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश के 20 टॉपिक हों, आप कुछ 7 टॉपिक ले लें या एक लिख लें, फिर 7 लिख लें, फिर यानी जो 7 आपने लिखने हैं उन्हीं 7 को फिर दोबारा आगे 7 लिख लें, फिर उन्हीं को आगे जाके 7 यानी कि 6 लिख लें, फिर 20 हो जाएंगे आपके पूरे के पूरे। ये जिस वक्त आप टेक्निक अडॉप्ट करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपके लिए मिसाल के तौर पर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने ये करना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है या जो भी आपने 40 लेसन बनाने हैं उनमें से यानी कि 20 एक सब्जेक्ट के होंगे और 20 दूसरे सब्जेक्ट के होंगे। तो जो पहले 20 एक सब्जेक्ट के हैं उसका आपने एक आइडियल जो यानी कि लेसन है ना वो आपने तैयार करना है। आइडियल लेसन आपने एक सब्जेक्ट का तैयार करना है और जो अगले 20 होंगे जो दूसरा आइडियल लेसन है वो आपने उधर से तैयार करना है। और तैयार किसके ऊपर करना है, ये अलग से आपको छोटा सा एक बुकलेट मिलेगा, छोटी सी एक कापी मिलेगी, 5-7 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल होगी, जिसका नाम होगा सबकी इशारे। वो जो आपने लिखने हैं वो सबकी इशारे आपने लिखने हैं। उसके ऊपर पहले से ही वहाँ पर लाइनें ड्रान होती हैं और वहाँ पर सब कुछ उसकी हेडिंग वगैरह लिखी होती है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब उसके बाद फिर जिस वक्त आप ये सारा कर लेंगे कि आपने जो 2 लेसन हैं आइडियल वो सबकी इशारों के ऊपर आपने नोट करने हैं। नोट क्यों करने हैं कि जिस दिन आपका वाइवा होगा टीचिंग प्रैक्टिस का, जिस दिन आपका टीचिंग प्रैक्टिस का वाइवा होगा उस दिन मिसाल के तौर पर फिर आपने ये करना है कि आपने उन 2 में से जो एवेल्यूएटर साहब हैं वो आपको कह सकते हैं कि या दोनों लेसन दें या ये भी कह सकते हैं दोनों में से कोई एक लेसन दे दें। आम तौर पर 90% एक ही लेसन डिलीवर किया जाता है, 2 तैयार किए जाते हैं और एक जो है ये डिलीवर किया जाता है। तो आपने करना ये है कि जो लेसन आपने एक डिलीवर करना है ना उसको मिसाल के तौर पर ज़रा सही तरीके से आपने तैयारी करनी है। सही तरीके से तैयारी से क्या मुराद है, सही तरीके से तैयारी से ये मुराद है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर आपका ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ज़बरदस्त आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, एक तो तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी तैयारी के साथ साथ बच्चों ये होना चाहिए कि आपने अपने टॉपिक के मुतल्लिक़ आपके पास चार्ट्स होने चाहिए।
आपके पास चार्ट्स होने चाहिए, आपके पास मॉडल्स होने चाहिए आपके पास, यानी कि मिसाल के तौर पर जो चार्ट्स आपने बनाने हैं उसमें एक चार्ट आपका इंट्रोडक्शन का होना चाहिए और जो बाकी चार्ट्स हैं उसमें 3-4 कम अज़ कम देयर मस्ट बी 5 चार्ट्स वेल प्रिपेयर्ड। 5 जो चार्ट्स हैं ये लाजमी होने चाहिए कम अज़ कम, ज़्यादा हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। फिर जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर आपको ज़रा सही अबूर होना चाहिए। फिर वो जो क्लास होती है वो क्लास बाज़ औक़ात ये होता है, अगर BEd वगैरह की क्लास है या अल्लामा इकबाल अपनी यूनिवर्सिटी की है, वो तो शायद वो तो कहेंगे जी कि आप किसी स्कूल में जाके वाकई एक्चुअल बच्चों को पढ़ाएं। बाज़ औक़ात होता है कि छुट्टियां होती हैं, जैसे आजकल कोरोना का ज़माना या और मसाइल हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर किसी स्कूल में आप ना जाएं, आप अपने ही जो क्लास फेलोज़ हैं उनको ही यानी कि क्लास तस्वर करें और उनके सामने जाके आप लेक्चर डिलीवर करें। एवेल्यूएटर साहब वहाँ पर मौजूद होंगे तो वो मिसाल के तौर पर आपको एवेल्यूएट करेंगे, वो कुछ सवालात भी आपसे पूछ सकते हैं और डिस्कशन भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पे वो ये भी कहेंगे जी कि ये जो आपने स्टेप सारे लिखे हैं ये तो इतना लेंथी काम है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो आप उसके बदले उसके जवाब में क्या जवाब देंगे ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह यानी कि ये जवाब कैसे आएगा जब मेरा बाकी 4 लेक्चर सुनेंगे। लेक्चर इसका जवाब क्या है, बेसिकली इसका जवाब ये है कि सर ये जितने टॉपिक लिखे हुए हैं ये गो के हमने लिखा हुआ, लिखते हुए हमारा टाइम तो बहुत लगा है, लेकिन पढ़ाते हुए हमने इनको सिर्फ जहन में रखा है, मद्देनजर रखा है, यानी कि हमने जहन में इन टॉपिक्स को मद्देनजर रखकर ये सारा कुछ हमने तैयार किया हुआ है। वरना वो तो कह सकते हैं जी इतना कुछ आपने तैयार किया हुआ है, क्या ये सारा आप क्लास में पढ़ा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं यस सर, हम उनको मद्देनजर रख के ये सारी चीज़ें बच्चों को हैंडल कर रहे होते हैं, डेलीगेट कर रहे होते हैं। फिर आपके क्लास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी 2 चीज़ें चेक की जाती हैं। एक तो आपकी जो प्रेपरेशन होती है कि आपने जो चार्ट्स वगैरह कैसे तैयार किए हुए हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, फिर जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर अबूर आपका कैसा है। और इनमें जो सबसे, अगर मैं ये कहूँ ना कि टॉप ऑफ द लिस्ट जिस चीज़ को चेक किया जाता है, जो टीचिंग प्रैक्टिस की कोहान होती है, हम्प ऑफ द टीचिंग प्रैक्टिस, वो हम ये होती है बच्चों की आपका कॉन्फिडेंस होता है कि आया कि वेदर यू एबल टू हैंडल द क्लास विद कॉन्फिडेंस। ये चीज़ चेक की जाती है कि आपके अंदर वो काबिलियत भी है कि आप क्लास को हैंडल कर सकें। अगर आपके अंदर काबिलियत मौजूद है आपको अच्छे नंबर दे दिए जाते हैं और आइंदा ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानी रहती है। और अगर आप क्लास में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्लास में आपके लिए मसला बन जाता है, क्लास में आपका मिसाल के तौर पर कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस लूज़ होने का मतलब ये है कि आप अपने अच्छे मार्क्स जो हैं उनको लूज़ कर देते हैं। तो इसलिए जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, जितने अच्छे अंदाज में आप तैयारी करके जाएंगे, आपके चार्ट्स वगैरह बने होंगे, जो आपका टॉपिक है इसके ऊपर आपका जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, बच्चों यही वो चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में मामून साबित होंगी। तो इसलिए आपको मैंने बता दिया मुख्तसर, ये दोबारा मैं बता देता हूँ कि आपने 40 लेसन बनाने हैं, 2 मुख्तलिफ सब्जेक्ट होंगे, उन दोनों के 20-20 आपने तैयार करने हैं। रजिस्टर आप 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रजिस्टर आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हेडिंग वगैरह देनी है आपने वो ब्लैक मार्कर से दे सकते हैं या ब्लू मार्कर से, और जो बीच में राइटिंग करनी है वो सारी आप ब्लू पेन से या पॉइंटर से करेंगे, पेन से करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके अलावा आप 2 सबकी इशारे तैयार करेंगे और 2 आइडियल लेसन तैयार करेंगे, आइडियल लेसन जो होंगे। और फिर यह है कि जो एक लेसन होगा उसके मुताबिक आप अपनी टीचिंग एड्स के यानी कि सही तरीके से तैयार करेंगे। जो एक लेसन है, अगर आपको इंग्लिश पे अबूर हासिल है, लेकिन याद रखना फिर इंग्लिश वहाँ पे बोलनी पड़ेगी, और अगर इस्लामियात पे अबूर हासिल है तो फिर तो ज़ाहिर इस्लामियात को लोगों को आसानी लगती है, तो यह मुतालिया पाकिस्तान, तो आप फिर उनके मुतलका यानी कि आपने चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, और चार्ट्स आप कम से कम 4 या 5 या 7 होने चाहिए। अगर कुछ साइंस का टॉपिक है तो आप उसके लिए, बल्कि पिछली बार जब कॉलेज में हुआ तो उस कॉलेज में वैल्यूएटर के साथ मैं भी वैल्यूएटर मौजूद था, तो एक लड़के ने गुर्दों के ऊपर जो किडनीज होते हैं उनके ऊपर लेक्चर यानी कि अपना जो लेसन है वो पढ़ाना था। और वो उस दिन एक्चुअल तौर पर जो बकरा होता है, बकरे जो होते हैं, बकरा गोट ही गोट, उसके गुर्दे एक्चुअल तौर पे वो लाया हुआ था वहाँ पे। तो वैल्यूएटर ने पूछा जी ये क्या है, उसने बोला सर आज मैंने जो पढ़ाना टॉपिक वो यानी किडनीज था, लिहाजा मैं एक्चुअल जो किडनीज हैं यानी कि मॉडल के तौर पर लाया हूँ। तो उसके लिए उन्होंने फिर क्लैपिंग करवाई। तो इस तरह का भी आप एक डिफरेंट और बेहतर काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से मेरा 5वां लेक्चर था ये आपको सही तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी जो चीज़ बाकी कमी रह जाती है वो पूछी जा सकती है, और मतलब ये है कि वो कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो बाल ये है कि मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे 5 ये लेक्चर सुन लेंगे तो टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से आपको किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।